हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के न्यूमेरिकल पिछली यूट्यूब वीडियोस में समझे थे। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है ये हम कल या परसों जब वहां तक पहुंचेंगे तो समझेंगे। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। उससे पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम में इसका बहुत यूज है। इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होती है। सॉलिड एंगल भी पढ़ना है, ठीक है। शुरू करते हैं। The flux linked with any surface is proportional to the number of field lines crossing area at right angles। यानी किसी भी एरिया से, कोई भी एरिया है उससे राइट एंगल पे निकलने वाली फील्ड लाइंस, यानी उस एरिया के परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइंस। The flux linked with any surface is proportional to the number of field lines crossing area at right angles। एरिया से परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइंस जो होती है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। समझ में आया? अब मैं समझा, ये फील्ड लाइंस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझाया था। ये फील्ड लाइंस कोई दिखती नहीं है कि ये इमेजिनरी लाइंस हम बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस बना लेते हैं। कंडक्टर में से निकलते समय या एंटर करते समय परपेंडिकुलर होती है और उसके बाद ये स्मूथ कर्व हो जाती है। जहां पे चार्ज रखा होता है उसके पास ज्यादा डेंस होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। ये वो फील्ड लाइंस की बात चल रही है। तो ये फील्ड लाइंस दिख नहीं रही है, ये हमने इमेजिनरी बना ली है। ये एक चार्ज क्यू रखा है, सपोज करो इस चार्ज क्यू की वजह से ये निकल रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। सपोज करो इस चार्ज क्यू की वजह से इस एरिया, ये जो एरिया है, ये सब अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी तो एरिया cos 0 cos 90 या सब लगेगा, वो अलग की चीज है, उस पर अभी डिपेंड नहीं कर। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी एरिया में से यहाँ कितनी फील्ड लाइन निकल रही है? 1 2 3 4 5 6। किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है? 6 इस वाले में से, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और दूसरा एरिया हो। इस क्यू पे अभी मैं डिस्कस करूंगा, इस क्यू पे ही तो खेल है गॉस थ्योरम का। इस क्यू पे अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये जानिए, एक एरिया होना चाहिए और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तो ये होंगी नहीं जाएंगी 1 2 3, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से नहीं निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो और क्या हो? एरिया हो। दो चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक तो ये और दूसरा एरिया। तो उन दोनों की मल्टीप्लाई जब कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है ये, लेकिन ये फ्लक्स में नहीं आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 9 मान के चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 9 निकल रही है, लेकिन फ्लक्स केवल 6 है। 1 2 3 4 5 6। इस एरिया में से जो फ्लक्स निकल रहा है, जो फील्ड लाइंस निकल रही है, वो फ्लक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक तो एरिया होना जरूरी है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो वो मैंने लिखा है, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं भाई। ये फाई होता है, ये बनाया और इसको काट दिया, ये फाई। और ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। मैग्नेटिक वाली जब हमारी यूनिट आएगी मैग्नेटिक फील्ड वाली, तब हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फ्लक्स का है, वो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए,
दो बना लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, अभी बताया, एरिया होना जरूरी है और इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया पता चला हमारे पास एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो कौन सी लाइन से नहीं गुजरेंगी। तो मैंने जो ऊपर रख हो गया नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ये गुजरेंगी नहीं। अगली बार हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लो, इसमें से एरिया नहीं है, तो ये फील्ड लाइन जाएंगी किसमें से, तो दोनों चीजों की जरूरत है, ई डॉट डी ए। छोटा सा एरिया है, इसका इंटीग्रल जब कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। छोटा सा एरिया है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आया, तो ई डॉट डी ए। तो अब डीए का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई। अगर टोटल फ्लक्स करना है, डीए का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डीएक्स का क्या हो जाता है, एक्स। छोटा सा लेंथ का तो टोटल लेंथ एक्स, तो डीए छोटा सा एरिया का डीए का क्या हो जाएगा, ए। छोटे से एरिया का डीए छोटा सा एरिया का टोटल एरिया ए हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स फाइव ई। फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ये डीए का क्या हो जाएगा, ए। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ए बी कॉस थीटा, सही है। और दूसरी बात जो फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स जो है हमारा, ये फ्लक्स ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टरों का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर अभी पढ़ेंगे अगला ही, एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर। इसीलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं बनाया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर। इसीलिए पाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें साइन देखा जाएगा, चार्ज कैसा है, आगे चार्ज आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन देखा जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शन नहीं देखी जाएगी। और ये वेक्टर होती तो साइन नहीं देखते, चार्ज का क्या देखते, डायरेक्शन। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं देखी जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। दो हो गए। थोड़ा समझाने को जगह ऊपर हो जाएगी। अच्छा, अब गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो हमने अभी फाई का फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकेंड, ई डॉट ए। हमें दो चीजों की होने की जरूरत है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया। ये डेफिनेशन कहती थी, ये क्या कहती थी, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और दूसरा एरिया, भी यही समझाया। लेकिन गॉस कहते हैं किसी भी क्लोज सरफेस में क्लोज सरफेस होनी चाहिए, पहली चीज भाई, ओपन सरफेस नहीं हो, क्या होनी चाहिए, क्लोज। इसके अंदर चार्ज अगर क्यों रखा है, इसके अंदर चार्ज क्यों रखा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ना इसका एरिया पता हो ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, कोई मतलब नहीं, ना एरिया पे डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सिर्फ एक क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है, इसके अंदर जो लिंक्ड, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो लिंक चार्ज होता है, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी Q बन जा Q अपॉन ε0। ε0 तो कांस्टेंट है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये प्रूव है, ये प्रूव मैं कल कराऊंगा। पहले सॉलिड एंगल बताऊंगा क्या होता है, एंगल तो आपने पढ़ा होगा, सॉलिड एंगल बताऊंगा क्या होता है, फ्री बताऊंगा। फिलहाल समझ लो क्लोज सरफेस में गॉस थ्योरम ने यही कहा था कि चार्ज Q
इनसाइड क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यू लगा है तो आपको डेफिनेशन क्या कहती थी, फ्लक्स निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया। गॉस कहते हैं गॉस थ्योरम कहती है सिर्फ आपको क्या पता हो इसके अंदर लिंक चार्ज कितना है, यानी इसके अंदर चार्ज कितना लिखा है, तो टोटल चार्ज का फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम होता है, ε0 की वैल्यू तो पता ही, बस चार्ज पता हो फ्लक्स हम निकाल लेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो नहीं पता हो, एरिया पता हो नहीं पता हो, ये प्रूव करेंगे हम। अरे इसी से आया है भाई, कहीं अलग से ना आया है, डेफिनेशन से प्रूव करके वो ये आए। लेकिन ये बात क्लोज सरफेस के लिए मेन चीज यही है कि ये सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, गॉस थ्योरम हो गई। अब इसीलिए रब करते चले कि उन पर थोड़ी जगह हो जाए समझाने के लिए। लिख पहले क्यों लेते हैं बच्चों, कई बार समझा चुका हूं कि जिससे लिखते, अब मैं ये सब लिखता तो अभी बहुत टाइम वेस्ट होता, आपका भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आपका टाइम बचाने के लिए मैं लिख के पहले रख देता हूं। एरिया, हाँ जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है, ये क्यू इसके अंदर चार्ज रखा है, सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे निकल रही है, ये एरिया है, इसके अंदर हमने ये एरिया लिया छोटा सा डीए छोटा सा एरिया होगा, इस टोटल एरिया का जब इंटीग्रल कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। फिर बता दे रहा हूं, ये छोटा सा एरिया हमने ले लिया, ये छोटा सा ग्रीन वाला डीए, सपोज करो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई निकल रही थी, चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे है ये ई निकल रही थी, ये छोटा सा एरिया डीए, तो ये पूरा एरिया निकालना है, ये वाला हमें, ये क्लोज सरफेस का ये पूरा एरिया, ये तो क्या करो इसका इंटीग्रल कर दो इस एरिया का डीए का, तो क्या आ जाएगा ए। अभी बताइए कैसे, वो तो डीएक्स का, डीएक्स छोटी सी लेंथ होती है, डीएक्स का इंटीग्रल क्या आ जाता है, एक्स टोटल लेंथ आ जाती है, बताएंगे। तो ये डीए होता है, ये वेक्टर होता है, तभी तो मैंने अभी बताया था फाई क्या होता है, ई डॉट ए, ये ए क्या है, वेक्टर है, तो अगर डीए छोटा सा ले रहे हैं तो डी फाई, तो डीए भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस के परपेंडिकुलर होगी आउटवर्ड्स। आई विल टेल यू लेटर कि ये कैसे, जैसे ये वाला हमने लिया, इस एरिया का परपेंडिकुलर होगी, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी आउटवर्ड्स, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। अगर कोई बच्चा यहां पे लेता है एरिया वेक्टर, ये सपोज करो ये हो गया उसने, तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा उसका, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस ये है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, और हमेशा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होगी, हमेशा बाहर की तरफ, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। से याद रखना, जो भी एरिया वेक्टर होगा उसकी बाहर की तरफ होगी डायरेक्शन, और इस सरफेस के नॉर्मल यानी 90 डिग्री। अगर कोई बच्चा यहां लेगा तो एरिया वेक्टर उसका ये हो जाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस पे तो बनाया है इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड बाहर की तरफ एरिया वेक्टर हो जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यूनिट देख रहे भैया, फाई की यूनिट ई डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। भाई न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अच्छा, अब ये वाली कहां से आई, वोल्ट पर मीटर, सब बताइए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई डी, मैं बताऊंगा अभी आगे जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी V पोटेंशियल है, ठीक है, परेशान मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई डी, अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे पोटेंशियल तब उसमें तुम्हें बता दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई डी क्यों लिखा। या V वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, कुछ देर को समझ लो, इंटू ए।
कुछ लगाओ, ये तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। तो v की हो गई वोल्ट, d डिस्टेंस, डिस्टेंस की हो गई मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। d डिस्टेंस होती है, v पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट v बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो गई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी होती है। ये दोनों डायमेंशन निकल आई, इससे तो ये निकल आई, ई को v बाई डी लिखा तो वोल्ट, v पोटेंशियल होता है, d मीटर, मीटर से मीटर, ए की मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन देख लो भाई, फाई की ई ए होती है, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स की एरिया आपसे मत कहना सर ये स्केलर हो जाएगा, डॉट लगा है। फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू, फोर्स की एम एल टी माइनस टू। चार्ज आई टी होता है, आई टी एम्पियर और टाइम की टी, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, चार्ज का फॉर्मूला आई टी एम्पियर टाइम की टी। एरिया की, अब ये भैया ये एम्पियर के लिए ए आया है और ये एरिया है, ये मत कहने लगना ये ए लिख दीजिए सर, ए से ए काट दूं, ये आई का एम्पियर, ये इसका सिंबल है, फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और ये एरिया है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। आप काट लो, एम एल पे पावर 2 और 1 ये 1 और 2 एल पे पावर 3, टी पे पावर देखो बच्चों 1 ये है, ऊपर जाके -1 और -2 -3, ए पे पावर 1 है, ऊपर जाके -1, एम एल 3 टी -1 ए -1। ये हो गई डायमेंशन, ये मैंने निकाल दी है। ये देखो electric field can exist in a region even though electric flux may be zero in that region, but vice versa is not, vice versa means उल्टा से नहीं, ऐसा हो सकता है कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो फाई भी जीरो होगा 100%, फ्लक्स भी जीरो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट मतलब किसी जगह जीरो है, एट एनी पॉइंट एट एनी प्लेस, तो फ्लक्स भी उस जगह जीरो होगा, कितना 100%। लेकिन बट इफ फ्लक्स इज जीरो, तो ये 100% जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। क्यों मैं बता रहा हूं, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं क्यों। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। यही मैंने सबसे इसका जो ई डॉट ए होता है इंटीग्रल ऑफ डी फाई इजिकल टू इंटीग्रल फाई ई इजिकल टू ई डॉट ए या फाई का लिखा था इसका, और ए डॉट भी क्या हो गया था ई ए कॉस थीटा, ये लिख लिया। देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, ई जीरो है तो फाई अपने आप जीरो हो गया भाई, ये कुछ ए और थीटा कुछ भी सही जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो पूरी चीज जीरो हो जाएगी। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जीरो रख दी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फाई जीरो हो जाएगा, ई जीरो है, ए और कॉस थीटा कुछ भी सही, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ए मानो 100 है और थीटा 30 डिग्री, तो ये सब जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई, यानी ई जीरो है तो फाई हमेशा क्या होगा जीरो होगा। लेकिन ये हो गया फाई जीरो, लेकिन आप उल्टा कर लो, उल्टा जीरो जरूरी नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। क्यों, फाई इक्वल टू होता ई ए कॉस थीटा। अब समझना
ई मैंने लिखा 30, ई तो जीरो नहीं है ना, ई कितना है, जीरो तो नहीं है, कितना है 30 है, लेकिन एरिया मैंने जीरो रख दिया, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, लेकिन फ्लक्स क्या है, जीरो। यानी अगर फ्लक्स जीरो हो तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है, नहीं भी। वो मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है जीरो। यहां पे फ्लक्स क्या आया तुम्हारा, एरिया जीरो रखने से फ्लक्स क्या आया, अरे भाई ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या एरिया है नहीं। जब एरिया नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन एरिया नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो गया इस जगह, जीरो। फ्लक्स जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो। ऐसे चलो एरिया, तुम कौन सा एरिया भी देख लो, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, एरिया हटा दो, जो फ्लक्स होता है इस एरिया को काटना चाहिए, मेरी बात समझो। जैसे ये एरिया है, ये निकले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 2 3 4, ये इसमें से निकली, इस एरिया में से, देखो ये वाला एरिया, ये डस्टर का, ये एरिया में से निकली, तो फ्लक्स 4 हो गया, 1 2 3 4। इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वो तो फ्लक्स है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये इसमें से कहां निकल रही है, इसके से आर पार कहां हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 30 है, एरिया मानो 20 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, लेकिन फ्लक्स फिर भी क्या आएगा, जीरो। मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक आपका एरिया आपका ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही है, तो इसमें से पास आउट हो ही नहीं रही है। पास आउट तो जब ऐसे बनाता मैं ये वाली होती, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। मैंने अभी बताया एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ये, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90। ये मैं बताना चाह रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, एरिया भी जीरो नहीं है, लेकिन एंगल दोनों के बीच का कितना है, 90, cos 90 जीरो, तो फ्लक्स जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो भैया फ्लक्स जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई, फिर चाहे कुछ हो। समझ में आ गया। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को पिता समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को पिता समझो। एक इंसान, तो एक पिता अगर है तो जरूरी नहीं है पिता है, तो जरूरी नहीं है कि उनकी संतान हो। यानी कहने का मतलब है ये संतान समझो। फाइन, जब पिताजी ही नहीं है तो ये हमेशा क्या, जब पिताजी नहीं है तो ये तो संतान कभी हो नहीं सकती। जब पिताजी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पिताजी नहीं है, तो फाई हमेशा क्या होगा, जीरो। लेकिन फाई है, फाई अगर जीरो है तो इसका मतलब नहीं है ये नहीं है पिताजी नहीं हो। कहने का मतलब उनने शादी करी, बच्चे नहीं हुए या नहीं करे, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये अगर संतान नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी नहीं है। भाई पिताजी मतलब पिता तो तभी बनता है इंसान जब उसकी संतान होती है। मेरे कहने का आप मतलब समझिए कि एक इंसान है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे नीचे वाली जनरेशन अगर हम कहते हैं ऊपर वाली जनरेशन ही नहीं हुई, जैसे तो ये कह दे, मैं अपने केस में बता रहा हूं कि मेरे पिताजी नहीं है, सपोज करिए पिताजी ही नहीं होते तो मैं नहीं होता, यानी पिताजी मेरे नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं नहीं होता, ये मेरे कहने का मतलब है। सही है, लेकिन मैं नहीं होता
इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पिताजी नहीं होते, हो सकता होते भी नहीं होते, पिताजी होते, उन्होंने शादी नहीं की होती उन्होंने, तो मैं नहीं होता। मेरे ये कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं नहीं हूं तो मेरे पिताजी नहीं, लेकिन ये जरूरी है मेरे पिताजी नहीं है तो मैं तो कभी नहीं होता, फिर तो मैं नहीं होता। लास्ट टॉपिक समझिए, इफ अ क्लोज बॉडी हैविंग नो चार्ज, ये कोई बॉडी है इसके अंदर चार्ज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार आएगी और मैं कई बार कराऊंगा, कई बार आएगी और मैं कई बार इसे समझाऊंगा भी, और इससे पिछले वाला भी, पिछले वाला प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, पिछले वाला भी समझाऊंगा। बहुत जगह ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन फाई जीरो होगा, बहुत जगह, लेकिन ऐसी किसी भी जगह नहीं होगा कि फाई हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये कहीं नहीं होगा, और ये बहुत जगह होगा, और ये दोनों हो, ये तो कई बार होगा, फाई भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, ये तो कई बार होगा, ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो नॉर्मल केस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाई भी है और फाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। लेकिन ये केस मतलब ये कहीं नहीं होगा कि फ्लक्स हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, और ये कई जगह दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन फ्लक्स नहीं है। समझ में आया ये चीज? और एक ये वाला करे किसी भी इनसाइड कि कोई एक क्लोज बॉडी है उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म, फ्लक्स इसके अंदर जीरो होगा। ये देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये केस देख भैया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही है 1 2 3 4, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन फ्लक्स जीरो है भैया, यही एक केस आ गया। देखो क्यों, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल लेंगे। भाई माँ बाप 4 रुपए घर में लाए, संतानों ने 4 रुपए बाहर निकाल दिए, तो कितना हो गया जीरो। तो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह सेम नहीं है, जैसे यहाँ कहीं यहाँ ज्यादा दूरी हो गई, यहाँ कम दूरी हो गई, यहाँ कम दूरी हो गई, यहाँ अलग दूरी है, यहाँ डिस्टेंस अलग है, तो यहाँ कितनी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं और 5 ही बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स क्या है जीरो। यूनिफॉर्म में क्या होता है सब जगह सेम, ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ, ये यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, डिस्टेंस यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग। तो नॉन यूनिफॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, क्लोज चार्ज रखा है, ये क्लोज चार्ज है ये, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है 1 2 3 4 5, लेकिन फ्लक्स जीरो है, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है 1 2 3 4 5 9, इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी बाहर निकल लेंगे 1 2 3 4 5, तो जीरो हो गया। इसमें देख लो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है 3 लेकिन फ्लक्स जीरो है, 1 2 3 बाहर निकल लेंगे तो फ्लक्स क्या हो गया जीरो। चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज नहीं है, अगर इस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आए उतनी बाहर निकलेंगी, फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। समझ में आया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मेरे कहने का मतलब है क्लोज बॉडी के अंदर जब तक चार्ज नहीं है, कोई भी क्लोज बॉडी है इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, जितने फील्ड लाइन आएंगी उतनी चली जाएंगी, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। और चार्ज से भी नेट चार्ज मतलब होता है, आप ये ना कहना कि सर लो एक क्लोज बॉडी है, यहाँ प्लस का 5 कूलाम रख दिया और माइनस का 5 कूलाम रख दिया, डाइपोल हो गया। अभी मैं करा दूंगा, ये डाइपोल हो गया। अब इसके अंदर फ्लक्स होगा, सर आपने तो कहा था चार्ज, देखो चार्ज है प्लस का 5 और माइनस नेट चार्ज तो इसके अंदर जीरो हो गया, प्लस के 5 से प्लस 5 कूलाम में से माइनस 5 कूलाम कर दिया, नेट चार्ज तो जीरो हो गया, तो इसके अंदर से फ्लक्स फिर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से कहीं से आ रही होंगी उतनी ही जा रही होंगी। और फ्लक्स कब जीरो नहीं होगा, जब इसके पास खुद का नेट चार्ज हो, जैसे 2 कूलाम,
तब इसमें नेट प्लस जीरो नहीं होगा, क्योंकि खुद का कुछ ना कुछ चार्ज होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये इतनी बातें समझाई। मैं एक छोटा सा सवाल करा के फ्लक्स का समझाने का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। कल सवाल कराऊंगा, एक छोटा सा सवाल करा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये एक क्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा है, 5 माइक्रोकूलम और -5। फ्लक्स बताना है। अभी मैंने बताया था, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आपको क्या पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, या फिर क्या पता हो, क्लोज्ड लूप क्लीन। क्लोज सरफेस के लिए या तो उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज पता हो, टोटल चार्ज की जगह नेट लिख लो, तो नेट चार्ज हो तो कॉस में क्या कहता हो, नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। या फिर फ्लक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका और है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पता हो और उनके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल पता हो। बड़ा भाई मुसीबत की बात है, इसमें तो हमें बस चार्ज पता है, ये और ये नहीं पता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, नहीं, तो इससे तो निकलेगा नहीं डेफिनेशन से, ये तो डेफिनेशन है, ये निकल सकता है गॉस थ्योरम से। तो नेट चार्ज देख लो कितना है, प्लस का 5 माइक्रोकूलम माइनस का 5 माइक्रोकूलम, नेट चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेट चार्ज इसके अंदर कितना है, 0, ε0 कुछ भी सही। और यही एक सवाल लास्ट करा के कल कराऊंगा, यही वही हटा देता, बस ये कहता 5 माइक्रोकूलम है, खत्म। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है इस समय, 5 माइक्रो का मतलब -6, और ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 5/8.85, -12 ऊपर जाके +12, माइनस का 12 ऊपर जाके +12 में से 6 गए माइनस के, वोल्ट पर मीटर नहीं, वो तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट मीटर, ये फ्लक्स आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा तुरंत ये क्लोज लूप हो और इसके अंदर कुछ ना कुछ नेट चार्ज हो। समझ में आया? तो ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, कल हम मैं कुछ और न्यूमेरिकल सरल कराऊंगा। ई और ए दे रखा हो, ई और ए के बीच का एंगल दे रखा हो, और वेक्टर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या झाड़ है, उसमें एंगल का एक झाड़ रहता है, वो मैं बताऊंगा, कंफ्यूज रहेंगे आप। दिया दोनों के एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 दे रखा होगा, लगेगा 60, और कभी 60 दे रखा होगा तो 60 लग जाएगा। तो आप कहेंगे कभी 60 लगा देते हैं सर, कभी 30, मैं समझाऊंगा। और एक बार ये क्यू नेट पे भी सवाल कराएंगे, फिर गॉस थ्योरम प्रूव कराएंगे, और सॉलिड एंगल बताएंगे क्या होता है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल, बाय।